हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए फिर एक बार आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक। चलिए आज एक नया पाठ लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो जो भी छात्र अभी अभी हमसे जुड़े हैं या फिर जो अभिभावक अर्थात हमारे पेरेंट्स और जो शिक्षक मित्र हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सब से निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते और आज का यह पाठ हम शुरू करते हैं। आज का जो पाठ है उस पाठ का नाम है संवाद लेखन। अब संवाद लेखन ये कौन सी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाए? तो सबसे पहले यह पाठ सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इस बार कक्षा 9वीं जो है उस कक्षा 9वीं के लिए रचनात्मक लेखन में इस पाठ को शामिल किया गया है। साथ ही साथ कक्षा 6ठी, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं में भी यह पाठ आपको परीक्षा में पूछा जाता है। संवाद लेखन जैसा नाम है, सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर संवादों की बात होती है। संवाद जिसको आप जानते हैं डायलॉग राइटिंग इस रूप में, ठीक है। तो चलिए, बड़ा आसान टॉपिक है। अब इस आसान टॉपिक को हम और आसान बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि एक अच्छा संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है। अब संवाद की अगर बात करें तो पहले ये बताइएगा कि संवाद और संवाद लेखन में क्या अंतर है। संवाद यानी क्या? बातचीत करना। और संवाद लेखन, क्योंकि संवाद के आगे हमने लेखन शब्द भी वहाँ पर प्रयुक्त किया है। तो संवाद लेखन अर्थात केवल बातचीत करना नहीं, तो उस बातचीत का लेखन करना संवाद लेखन होता है। तो फिर मेरा प्रश्न आपके लिए यह है, क्या संवाद एक व्यक्ति कर सकता है या फिर एक से अधिक व्यक्ति हमें संवाद के लिए चाहिए? तो ये जो सभी प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं, क्या आपके भी मन में है? अगर आपके मन में ये प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप संवाद लेखन सीखना चाहते हैं, क्योंकि संवाद लेखन का अर्थ है कि वहाँ पर होने वाली बातचीत, जिसको आप वार्तालाप भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली संवाद लेखन होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले संवाद, यह जो शब्द है ना, ये सम प्लस वाद, ठीक है ना, इस तरीके से बना है, अर्थात सम इस उपसर्ग से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि संवाद के अंदर उसकी परिभाषा को हम किस तरीके से प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर परिभाषा लिखी है, ध्यान से देखिएगा। दो या दो से अधिक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि संवाद कितने व्यक्तियों के बीच माना जाएगा, जो व्याकरणिक दृष्टि से और जो रचनात्मक लेखन की दृष्टि से योग्य माना जाए। तो ऐसा संवाद, ऐसे डायलॉग्स जो कम से कम दो व्यक्ति बात करें या फिर दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होगी, अर्थात जो वार्तालाप होगा, उसका लेखन किया जाए, अर्थात वो लिखित रूप में होगा, तब वह संवाद लेखन कहलाता है। देखिए, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला वार्तालाप जिसको लिखा जाए, वह होता है संवाद लेखन। अगर लिखा न जाए, केवल बातचीत हो, तो उसको हम संवाद की श्रेणी में ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन संवाद लेखन नहीं कहेंगे, है ना। बातचीत करना अलग है और बातचीत लिखना अलग है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत, होने वाला वार्तालाप, लेकिन कैसा? लिखित रूप में, तभी वो संवाद लेखन कहलाता है। अगर इस परिभाषा को आपने समझा है तो बहुत अच्छे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
कि अगर मुझे कोई संवाद लिखना है, देखिएगा आप जब कक्षा में बैठे हैं तो कक्षा में आप किसी ना किसी के साथ बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, ओके, आप और आपके मित्र के बीच में परीक्षा के संबंध में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है वह संवाद है, ठीक है, वह वार्तालाप ही संवाद है। अगर मैं उसे लिखने के लिए कहूँ तो वह संवाद लेखन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। इतना आसान होता है संवाद लेखन, ठीक है। संवाद लेखन के लिए विशेष रूप से आपको कोई प्रयास नहीं करना। संवाद यानी आप जो हो, जैसे हो, जैसी आपकी भाषा है, जैसा आपका आपके दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क है, बिल्कुल उसी तरीके से बातचीत करें और उसका लेखन करें, वही संवाद लेखन है। चलिए समझते हैं कि अगर मुझे एक अच्छा संवाद लिखना है तो मुझे कौन कौन सी बातों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वह संवाद अच्छा माना जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब आप संवाद लेखन लिखने बैठेंगे तो संवाद लेखन लिखते समय आपको याद रखना है कि संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। बहुत लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं तब पढ़ने वाला व्यक्ति उसको आसानी से ग्रहण कर सके, समझ सके। इसलिए ध्यान रखने योग्य बातें, जिसमें पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि संवाद जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए, वे सहज होने चाहिए। सहज का मतलब समझते हैं, सहज मतलब उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अतिरिक्त तो प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मैं छात्र हूँ तो मेरी जो लेवल है छात्र की, मैंने उसी लेवल में बात करनी है। अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे अपनी लेवल को मेंटेन करते हुए लिखना है, अर्थात मेरे विचार, एक शिक्षक के विचार ज़्यादा सारगर्भित हो सकते हैं, अर्थपूर्ण हो सकते हैं, और हो सकता है कोई छात्र अगर लिखें तो उनकी विचारों की शैली थोड़ी सीमित हो सकती है। तो आप जैसे हो वैसे ही शब्दों की रचना करें। आर्टिफिशियल कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल को क्या हिंदी में कहते हैं, कोई बताएगा? अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी मैंने आर्टिफिशियल इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया, तो उसके लिए हिंदी शब्द क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो संवाद होने चाहिए छोटे, संवाद होने चाहिए सहज, एकदम आसानी से बात करिएगा। कोई भी वहाँ पर ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने बड़े ज्ञानी विद्वान हो। आप जैसे हो वैसे संवाद लिखें और वे स्वाभाविक होने चाहिए। क्योंकि जब आप कैरेक्टर चूज़ करते हो, पात्रों का चयन हिंदी में कहते हैं, संवाद के लिए अपने 2 पात्र चुन लिए तो उनके स्वभाव के अनुसार शब्दों की रचना, वाक्य की रचना वहाँ पर होनी चाहिए। ओके, तो स्वाभाविक होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा, रोचकता। जो भी आप लिखो, रोचकता यानी क्या, एक प्रकार की क्यूरियोसिटी पढ़ने वाले के मन में उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग, है ना, कितने अच्छे शब्द है, रोचक। पढ़ने के बाद आपको आगे क्या लिखा होगा ये जानने की उत्सुकता पढ़ने वाले के मस्तिष्क में उत्पन्न होनी चाहिए। इतना आपका लेखन रोचक होना चाहिए और तटस्थ रहिएगा। जो आप लिख रहे हैं ना, तटस्थ, ना हमें किसी के बारे में सोचना है ना किसी और के बारे में सोचना है। जो सही बातें हैं, बिल्कुल तटस्थ रहकर आपको वह बातें वहाँ पर क्या करनी है, लिखनी है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए। पात्रानुकूल का मतलब होता है कि मान लीजिएगा संवाद लेखन में अगर आपने पात्र चुना है कोई बहुत ही ग्रामीण लड़का, है ना, गांव में रहने वाला लड़का, जिसका अंग्रेजी से ज़्यादा संबंध नहीं है, तो उसकी जो भाषा शैली है उस गांव के पात्र के अनुकूल होनी चाहिए, वह उसी लेवल के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। अगर मान लो कोई शहर का पात्र है तो उसकी भाषा में बीच बीच में
कुछ अंग्रेजी शब्द आप वहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हो। अंग्रेजी शब्द लिखना अर्थात अंग्रेजी स्पेलिंग नहीं लिखना, तो अंग्रेजी शब्द है लेकिन उसको हिंदी में आपको लिखना है, ठीक है ना। कैसे? जैसे आपको मान लीजिएगा ओके ये शब्द का प्रयोग करना है, तो आप इसको ओके इस तरीके से हिंदी में उसकी स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है। तो ये अलाउड होता है कब? जब आप किसी शहर के पात्र का चयन करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। तो संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो सास और बहू के बीच में संवाद है तो सास के अनुरूप और बहू के अनुरूप संवाद वहाँ पर होने चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखना है। प्रसंग के अनुसार भाव, मान लीजिएगा कि आप कोई बात क्रोध में कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, तो आपको जो भाव बताने हैं, मान लीजिए अगर आप गुस्से में कुछ बोल रहे हैं तो ब्रैकेट में या कोष्टक में लिखिए क्रोध भरी आवाज़ या फिर गुस्से वाली आवाज़, ब्रैकेट में लिखिए और फिर लिखो कौन है ना। अब ये बोलते समय आप समझ गए, लेकिन ये लिखते समय समझ में आना चाहिए कि कौन से भाव है। अगर मान लो कि आपने किसी प्रश्न का उत्तर हंसते हुए दिया तो ब्रैकेट में लिखिएगा मुस्कुराते हुए और फिर वो शब्द लिखिएगा कैसे हैं आप, है ना, इस तरीके से। इसका मतलब यह कि संवाद लिखते समय जो भाव है वह भाव वहाँ पर ब्रैकेट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और जितना हो सके मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करें ताकि आपकी जो वाक्य रचना है वह आकर्षक बनेगी, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पात्र वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप संवाद लिखें तो इन बातों की ओर आपका ध्यान अवश्य होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि संवाद लेखन की क्या विशेषता है, क्यों इतना संवाद लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब संवाद लेखन की जो भाषा है, जो बोली है, वो प्रवाहमय होनी चाहिए, फ्लो, ठीक है। उसका एक निश्चित क्रम होता है, जो संवाद लिखा जाता है वो प्रवाह में होता है, बहता हुआ जाता है। यानी अगर मैंने किसी वाक्य की शुरुआत की तो वह वाक्य आगे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। फिर क्रम होता है, एक सीक्वेंस बना रहता है और जो भी सेंटेंसेस हम उसमें देखते हैं वे लॉजिकली सही होते हैं, तर्कपूर्ण विचार होता है। तर्कपूर्ण का मतलब समझते हैं कि आप जो भी वहाँ पर उत्तर दे रहे हो, जो दूसरा व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो उसके जो उत्तर उसको दिए जा रहे हैं वे लॉजिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी तर्क पर आधारित होते हैं, यानी अर्थपूर्ण होते हैं। इन शॉर्ट बोले तो अर्थपूर्ण, ठीक है। दूसरी बात उसकी विशेषता और एक होती है कि संवाद में हमेशा देश, काल, व्यक्ति और विषय, है ना, मतलब ये जो संवाद है वो कहाँ हो रहा है, ठीक है, उसका समय क्या है, कौन किस प्रकार के व्यक्ति है और कौन सा विषय चल रहा है, उसके अनुरूप हमेशा संवाद लेखन लिखा जाता है और ये उसकी विशेषता मानी जाती है। तीसरी सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है संवाद लेखन की कि संवाद की भाषा एकदम सरल होती है, बड़ी आसान होती है, सरल होती है, यूँ कह सकते हैं सहज होती है, बिल्कुल आसानी से वहाँ पर शब्द लिखे जाते हैं, है ना। अगला जो पॉइंट है वह ये कि संवाद का जो आरंभ है यानी शुरुआत है और अंत यानी एंड है, ये रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि जब शुरुआत हो तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कोई पढ़ना आरंभ करे और जब उसका एंड होने वाला है तो एक उत्सुकता बनी रहे कि आगे क्या होने वाला है, और उस तरीके से ये सारी बातें हमें संवाद में देखने को मिल जाती हैं। अब ये हो गई ध्यान रखने योग्य बातें, यह हो गई संवाद की विशेषताएं। लेकिन अब जब एक्चुअल में संवाद लेखन लिखने बैठते हो ना तो याद रखना कि संवाद लेखन लिखते समय पात्र दो हो या दो से ज़्यादा हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिएगा पात्र 3 से 4 हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं कि एक पात्र के लिए 2 सेंटेंस देते हैं और उसका रोल ख़त्म करते हैं। और वो 2 सेंटेंस क्या होते हैं
कि नमस्ते, कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये वाक्य उसको दिए जाते हैं। तो हमेशा ऐसे वाक्य रचना से बचें। ठीक है, यह ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना संवाद की शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन केवल इतना ही बोलते रहें और 2-4 सेंटेंसेस इसमें ही गंवाएं तो वह संवाद लेखन क्या नहीं माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आप ज़रूर संवाद की शुरुआत नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं, इसे ज़रूर करें जो 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस बात को समझें, उस विषय को समझें, उस सीक्वेंस के साथ उसको प्रेजेंट करें और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो प्रश्न पूछ रहा है उनके सही और व्यवस्थित उत्तर उस संवाद में आपको मिले। अब आप देखिएगा, जब आप संवाद लिखने बैठोगे ना, तो संवाद किन किन के बीच में, मान लीजिएगा कि कोई अध्यापक है और एक छात्र है। ठीक है, इन दोनों के बीच में संवाद की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो अध्यापक और छात्र, इन दोनों के बीच में शुरुआत है। ठीक है, अब सबसे पहले अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, कक्षा में प्रवेश करते हुए, प्रवेश करते हुए। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्या कहते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हुए तो कहते हैं, क्या कहेंगे, तो सुप्रभात छात्रों, सुप्रभात छात्रों। ये किसने बोला, तो एक अध्यापक ने बोला। तो छात्र जो क्लासरूम में हैं उसमें से सारे छात्र है ना, वो क्या कहेंगे, सुप्रभात सर। मतलब ये कि आपने जो भी आपको प्रश्न पूछा गया तो यहाँ पर उसका उत्तर मिलना चाहिए। अब ये सेंटेंस होने के बाद फिर आती है बारी अध्यापक की, यानी अध्यापक के डायलॉग्स यहाँ पर बाद में आएंगे। फिर अध्यापक कहेंगे, हाँ तो बच्चों, जो हमने पाठ पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या आपने इसके प्रश्न उत्तर लिखे हैं, क्या आपने गृह कार्य पूरा किया है। अगर मान लो अध्यापक ने यह प्रश्न पूछा तो फिर जब छात्र बात करेंगे, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर छात्र बात करेंगे तो फिर छात्र उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। कैसे देंगे, जी हाँ सर, जी हाँ सर, हमने गृह कार्य पूर्ण किया है, गृह कार्य पूर्ण किया है। इससे क्या आप समझ रहे हैं, इससे ये समझ रहे हैं कि हम एक एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। तो इस तरीके से आपको अध्यापक और छात्र के बीच का संवाद हो, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच का संवाद हो, या फिर 2 मित्र परीक्षा के संबंध में कुछ बातचीत कर रहे हैं वो वाला संवाद हो, या फिर कोई दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना में जो भी लोग जो हैं वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी सहायता के लिए आपको जाना है, उस समय का संवाद हो। आपको हर एक सेंटेंस यानी वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करते हुए ये संवाद पूरा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से संवाद लेखन लिखा जाता है। तो आप जो भी लिखें सोच कर लिखें। एक प्रश्न का उत्तर हमारे अगले उस व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए, इस बात को ज़रूर याद रखें और तभी जाके आपका जो संवाद है वह संवाद क्या होगा, तो एक अच्छा संवाद साबित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में ये सारी बातें याद रखते हुए आपको ये संवाद पूर्ण करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि संवाद में कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको आशा भी करता हूँ कि समझ में आई होगी। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूँ, आप उस प्रश्न के बारे में ज़रूर सर्च करें, सोचें कि आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें घर पर आप उसको सॉल्व करने की। आपके लिए प्रश्न यह है, प्रश्न इस प्रकार का है आपके लिए कि आपके गांव के पास
रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। देखो मेरा प्रश्न क्या है, आपके गांव के पास एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें बहुत सारे लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी जानकारी आपको मिली है। तो आप अपने एक मित्र से फ़ोन पर बातचीत करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें उनकी सहायता के लिए जाना है। प्रश्न समझ में आ गया कि एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त है, आप अपने दोस्त से ये कहते हैं कि हमें उनकी सहायता के लिए जाना है। तो ये जो संवाद है दोनों के बीच में, वो किस प्रकार से करेंगे यह आपको मुझे लिखकर बताना है। इसलिए आप इसको लिखिए, आप कोशिश करिए लिखने की। डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपको अच्छे अंक पाने में इस प्रकार के संवाद मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपका है गृह कार्य। और आप मुझे जब अगली क्लास हम शुरू करें तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोले कि सर हमने कोशिश की थी और हमने उसको लिखा भी है। ठीक है, तो जो बातें मैंने बोली यहाँ पर, उन बातों को याद रखें, समझें और पढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे और अगली क्लास में एक नया पाठ लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित भी रहेंगे। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, क्योंकि आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक, हम आपके लिए बहुत सारा ज्ञानवर्धक साहित्य लेकर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।